खबर गाजीपुर जनपद से, जहां चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए। प्रशासन भी प्रत्याशियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए। इधर कोरोना भी अपना कहर ढा रहा है, जिसकी गाइडलाइन के तहत रहते हुए सभी प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क साध रहे, अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते नजर आ रहे। जनता से विकास के नए नए वादे किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक विकलांग प्रत्याशी कौशल्या देवी, जो कि 70% विकलांग है, मनिहारी विकासखंड अंतर्गत ग्राम मीरपुर सोनवर्षा से चुनाव लड़ रही है। उनके पति सुनील राजभर 100% विकलांग है। उन्होंने बताया कि हमें अभी तक कोई सरकारी अनुदान नहीं मिल पाया। मैं प्रधानों से कहते कहते थक गया, इसलिए मैं मजबूर होकर बीडीसी पद चुनाव लड़ रहा हूं, जिससे कि मैं ब्लॉक पर आ जा सकूं और ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाकर लोगों को लाभ दिला सकूं। आपको बता दें, सुनील राजभर साइकिल का पंचर बनाकर पूरे परिवार का खर्च चलाते हैं। जब हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने सुनील राजभर से चुनाव से संबंधित कुछ सवाल पूछा, तो सुनील राजभर ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, नेशनल खबर 9 जनपद गाजीपुर से। इस समय त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है और चुनाव की इतनी गर्मा गर्मी है कि ब्लॉक पर आप जाएंगे तो ब्लॉक पर भीड़ लगा हुआ है और एक तरफ कोरोना वायरस से पूरा देश परेशान है। कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में बंदी चल रही है। हम भी चले हैं कि भाई गांव में सर्वे करें, कौन कौन प्रत्याशी कहाँ लड़ रहे हैं, किस तरह की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आज हम विकास खंड मनिहारी के अंतर्गत पहुंच चुके हैं। मनिहारी पहुंचे हैं, सोनवर्षा मीरपुर एक गांव है, मैं वहां पर पहुंच चुका हूं। वहां पर एक विकलांग प्रत्याशी मिले हैं, मैं उनके यहाँ बैठ करके आराम कर रहा था। वो आता क्या पता चला कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आइए मैं रूबरू करवाता हूँ, एक विकलांग प्रत्याशी है, आइए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, सुनील राजभर। सुनील राजभर जी। जी। आपका कौन सा गाँव है? ग्राम सोनवर्षा, पोस्ट मीरपुर, सादात गाजीपुर। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी। कौन से पद के लिए? बीडीसी पद के लिए। बीडीसी पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी। अच्छा, एक चीज हम बताइए कि आप तो विकलांग हैं जी, और आप क्यों चुनाव लड़ने का मूड बना लिए, क्या कैसे? जी मूड बना लिए कि हमारे मनपसंद का कोई काम नहीं हो रहा है और हम लोग विकलांग हैं जी, और हमको कोई लाभ नहीं मिला, तो सोचे थे कि अपना कुछ कर और अपने लिए करेंगे और गाँव के लिए छोटा मोटा काम जो है ब्लॉक से और लाकर गांव में भी कर देंगे और यही हम इसीलिए अपना नामांकन किए हैं चुनाव में। जी जी जी। यानी आपको सरकारी फायदा नहीं मिला कहीं से, ना आवाज मिला, नहीं तो इससे आप एकदम पीड़ित हो करके जी 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 आप जो है कि चुनाव लड़ने का मूड बना लिए। मूड बना लिए हैं। हमारे यहाँ देखिए सारे लोग झोपड़ी खोपड़ी पड़ी है और कोई भी आवास नहीं पाया। कोई जिसे वो होता है समाजवादी पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, कोई नहीं पाया हमारे यहाँ से। और तो हम सोचे हैं कि कुछ भी अगर हमारे से हो सकता है तो कर दें, इसीलिए हमने बीडीसी में अपना नामांकन किए हैं। देखिए भाई, के कहने का मतलब है कि हमें आज तक सरकारी सुविधाओं से लाभ नहीं मिला है, इसलिए मैं पीड़ित होकर के अपने आप में जज्बा पैदा किए हैं। देख सकते हैं ये दो कमर के नीचे से भी विकलांग है, बेचारे हाथ से विकलांग है, 100% विकलांग है। इसके बावजूद भी इन्होंने जज्बा इतना है कि ये नामांकन भी कर लिए और तैयारी भी कर रहे चुनाव लड़ने का बीडीसी का। यानी कि हम चुनाव लड़ लेंगे, जो हमसे सरकार द्वारा दिया गया कार्यक्रम मिलेगा, जो भी हमको आवास हुआ, शौचालय हुआ, विधवा पेंशन हुआ, ये सारी व्यवस्थाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये तत्पर हैं। और आप मिलते हैं हम गांव वालों से। अब चलते माता जी, आपका नाम मीना देवी है। तो आपको बीडीसी का जो चुनाव हो रहा है, आप कैसे प्रत्याशी को चाह रही हैं? हम भी चाह रहे हैं कि अच्छे प्रत्याशी मिले, हमारे गांव का भला हो जी, सभी लोग को फायदा हो, सरकारी जितना योजना सरकारी मिलती रहे, सबका भला हो। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग गांव का ऐसा प्रत्याशी मिले, अच्छे काम भी हो, अच्छा काम हो, जो भी मिले सरकारी में जितना सरकारी आता है सुविधा है सब कुछ चाहिए। देखिए, एक कौशल्या देवी है, एक प्रत्याशी भी है। क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। आप बीडीसी का चुनाव लड़ रही हैं? आपका वकील।
तो इस समय चुनाव चल रहा है, आप लोग दारू पे बिकेंगे कि पैसे पे बिकेंगे? दारू पैसा क्या, हाँ जो काम आता है जी, ब्लैक पर वो हमें मिलना चाहिए कि दारू और पैसा क्या होता है। यानी दारू पैसे पे आप लोग बिकने वाले नहीं है? नहीं। यानी आप लोग ईमानदारी से वोट देंगे, एकदम जिसको आप लोग चाहेंगे वही विकास करेगा। जी। विनाश की घड़ी में जाएंगे, दारू शराब पे जाएंगे, विनाश होगा। बिना तो नहीं होना। 5 साल एक बार दारू पियेंगे, 5 साल झेलेंगे, न राशन कार्ड बनेगा, न आवास मिलेगा, न शौचालय मिलेगा। जी। क्या करने वाले आप हैं? तो क्या आप लोग इस बार वोट में दारू पैसे साड़ी पे जाएंगे कि बिना दारू पैसे का वोट देंगे आप लोग? बिकने वालों को रोक रहा हूँ हम लोग। बिकने वाले को रोक रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, आप लोगों की सोच अच्छी है। आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो एक बार दारू पे बिक गया वो जिंदगी भर कभी कोई काम नहीं करवा सकता है। आपका क्या नाम है आपका? राजेश कश्यप। राजेश कश्यप जी, राजेश कश्यप जी बताइए कि इस समय चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, दारू बांटा जा रहा है, साड़ी बांटा जाएगा, नोट बांटा जाएगा, तो क्या आप नोट वालों को पसंद करेंगे या गरीब जो काम करने वाला उसको पसंद करेंगे? जो विकास का कार्य करेगा उसको पसंद करेंगे। अगर हम मान लीजिए कोई प्रत्याशी आया आपको 2 शीशी दारू दे दिया, क्या करेंगे आप? ना, दारू शीशी पर कोई बिकने वाला नहीं है। कोई नहीं बिकने वाला है। पहले से लोग भोग चुके हैं। पहले से लोग भोग चुके हैं और जागरूक हो गए हैं। ऐसे ही जागरूक मतदाताओं की आवश्यकता है समाज में, समाज के विकास के लिए इसी तरह तत्पर रहने वाले लोगों की आवश्यकता है। मतदाताओं को जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम न दारू पियेंगे, न पिलाएंगे, न लेंगे, न देंगे, न नोट लेंगे, न कपड़े लेंगे, अपने सूझबूझ का परिचय देकर अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। अजीत कुमार, जनपद गाजीपुर से, नेशनल खबर 9।